हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अभी जो हम थोड़ा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे ये है सोल्यूशन एंड द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूशन। कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को जो मिला के हमारे पास चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं, राइट। दो चीजें मिलाई हमने, एक सोल्यूट और एक क्या मिलाया हमने? सॉल्वेंट। तो देखते हैं पहले सॉल्वेंट क्या होता है। द मेजर MEJOUR मेजर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, जो मुख्य कंपोनेंट होता है किसी भी सोल्यूशन का, या इसकी डेफिनेशन दूसरी हो सकती है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ठीक है, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है इज नॉन एज सॉल्वेंट। उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुई हमारे पास? जैसे हमने नमक पानी में घोलना है तो पानी क्या है हमारे पास? वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, राइट। फिर हमने अगली चीज पढ़ेंगे इसके साथ, सोल्यूट। ये सोल्यूट क्या रहता है? द माइनर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। माइनर मीन्स थोड़ा, ठीक है जी। द माइनर कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कहा मैंने? आप ऐसा लिख सकते हैं द माइनर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। या क्या लिख सकते हैं? द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन that is present in less amount, that is present in। so आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन, चाहे आप लिख लीजिए माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन है, चाहे इसको लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा, अगर हम नमक में, ठीक है, पानी में नमक घोलेंगे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, तो ये क्या हो गया हमारा? सोल्यूट हो गया। जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन है ये दो टाइप का रहता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन इट और नॉट। कि हम इसके अंदर और सोल्यूट घोल सकते हैं या नहीं घोल सकते हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार हमारे पास सोल्यूशन दो तरह का रहता है। पहला रहता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मींस द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर हम अपने सोल्यूशन में और सोल्यूट घोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर उसके अंदर हम और सोल्यूट ना घोल पाए, द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। उतने ही टेम्परेचर पर अगर और ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर नहीं घुल रहा है, पानी में नमक घुलना बंद हो गया, तो उसको क्या कहेंगे आप? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। बेटे ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर कभी आपने हलवाई की दुकान विजिट की हो, या आपके घर में शादी हो या कुछ हो, मिठाई बना रहा हो हलवाई, तो वो क्या करता है? थोड़े से पानी में इतनी ज्यादा चीनी घोल देता है। उल्टा अगर हमें कोई बोले, हम क्या कर रहे होते हैं? हमने नींबू पानी बनाना होता है, लेमोनेड, तो हमसे 4 चम्मच चीनी की नहीं घोलते, हम हिला हिला के थक जाते हैं। आपने देखा वो साथ में क्या करता है? वो पानी को गर्म करता है साथ में। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ, विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस आल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, राइट। दूसरा, अगर आपको लेमोनेड बनाना है, नींबू पानी बनाना है, तो आपको अगर कोई बोले कि ठंडे पानी में चीनी घोलो, तो आप क्या करोगे? आप पहले पानी में बर्फ डालोगे फिर चीनी घोलोगे, या पहले चीनी घोलोगे फिर डालोगे? क्या करेंगे आप? चीनी घोलेंगे फिर डालेंगे। हाँ, पहले चीनी घोलेंगे फिर बर्फ डालेंगे। ऐसा क्यों करोगे आप? उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा? जब हम उसमें पहले ही बर्फ डाल देंगे। फिर उसके क्या होगा? फिर उससे चीनी नहीं घुलेगी। हाँ, क्योंकि उससे चीनी नहीं घुलेगी। एक बात थोड़ा बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि जब टेम्परेचर लेस होता है बेटे, तो पार्टिकल जो होते हैं वो पास पास हो जाते हैं। देखिए, नॉर्मली ये हमारे मान लो पानी के पार्टिकल हैं। जब हमने इसको गर्म किया, अगर आप इसको गर्म कर रहे हैं तो बेटे ये पार्टिकल इतने दूर दूर हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल दूर हो गए तो बीच में हमारी चीनी एडजस्ट होगी, डिजॉल्व होगी, राइट। और अगर हमने इसको ठंडा कर दिया, बी कूल इट, हमने इसमें चीनी डाल दी, तो क्या होगा? पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं। सो द इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि बीच वाली खाली जगह ही कम हो जाती है, इसलिए यहाँ चीनी डिजॉल्व नहीं होती है। तो हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ रहा है? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अगर उल्टा लिखना हो, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर लेस सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अभी हम इतने से काम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वी नीड वन बीकर and small amount of water. What is the formula of water? H2O. H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1, तो ये वाटर है, राइट।
और हमें एक क्या चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए। देखिए इसे हम क्या करेंगे, डिजोल्व करने के लिए रखते हैं, राइट। और हमें क्या चाहिए, नमक चाहिए। चम्मच में नमक लिया है, दिस इज NaCl। NaCl क्या होता है, नमक। कौन सा नमक, कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, राइट। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे, हमने पानी ज्यादा मात्रा में लिया है तो ये क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास ज्यादा मात्रा में, इसको हमने क्या कह दिया, सॉल्वेंट कहा है अभी। तो इसमें हम थोड़ा सा पहले नमक डालेंगे, राइट। थोड़ा डालेंगे क्योंकि वो क्या हमारा सल्यूट है। दिखाइए कितना डाल रहे हैं आप, ओके डाल दीजिए। ये इन्होंने डाल दिया है। अब इसको डिजोल्व करके देखते हैं घुलता है कि नहीं घुलता है। चलिए देखते हैं, उठा के देखते हैं। देखिए इसमें अभी मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, राइट। क्रिस्टल क्लियर है। तो इसमें ये पूरी तरह से घुल गया है। इट मीन्स अभी ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि इसने पूरी तरह से अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, द सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। अभी हम और डाल के देखते हैं थोड़ा सॉल्यूट कि ये डिसॉल्व होता है या नहीं। चलिए फिर से देखिए डिसॉल्व करके। अगेन देखिए, अगेन वो उतना साल्ट का अमाउंट भी इसमें डिसॉल्व हो गया। अभी हम और डाल रहे हैं थर्ड टाइम। थोड़ा थोड़ा डालना हमने, ताकि हमें पता लग जाए कि कब इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होता है। हमने थोड़ा सा और डाल दिया। लेट्स से अगेन डिसॉल्व इट। अभी नहीं हुआ। अगेन देखिए ये थर्ड टाइम भी डिसॉल्व हो गया है। नाउ वी विल ऐड अगेन सम अमाउंट ऑफ NaCl इन इट। दिस इज द फोर्थ टाइम। अगेन फिर डिसॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ नीचे इम्प्योरिटीज अनडिसॉल्व पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे शायद नीचे, है कहीं या नहीं। है कुछ एक पार्टिकल्स ही हैं नीचे, अभी इतना नहीं है। हम फिर एक बार और डाल रहे हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हमें। इतने काफी है। चलिए छोड़ना जा प्लीज। अभी आप ध्यान से देखिए, मुझे लग रहा है अब तो क्लियर कट, बिल्कुल क्लियरली नीचे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। मैं हाथ रख लेता हूँ तो और ज्यादा देखिए, नमक नीचे बेस पे बैठा हुआ दिख रहा होगा आपको। इट मीन्स ये क्या बन गया हमारा, नो इट इज, देखिए जा रहे हैं निचली तरफ टेढ़ा कर रहा हूँ तो इकट्ठे हो रहे हैं। नो इट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इस तरह से बार बार डालकर डिसॉल्व करके कंडीशन आ गई व्हेन देयर इज नो फर्दर डिसॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूट इज देयर। नाउ वी विल चेक इट विद द टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए हमने क्या किया, गैस को ऑन किया और इसके ऊपर किसको रख दिया, इसको रख दिया। फिर देख लीजिए आप एक बार, नीचे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं बैठे हुए। देखिए नमक नीचे बैठा हुआ है, ये वही सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब हम टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे कि क्या होता है थोड़ी देर में। जैसे पैन गर्म होगा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और पानी उबलेगा और ये सारे का सारा जो साल्ट है जो नीचे बेस पे है ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये शो करेगा कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर solubility of the liquid increases, या the unsaturated solution जो था, ठीक है, जो हमारे पास saturated solution था वो अगेन क्या बन गया, unsaturated solution बन जाता है। तो लेट्स वेट। देख रहे हैं टेम्परेचर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर चेंज होगा। अभी पानी गर्म होता जा रहा है और नीचे नमक देखिए कितना कम रह गया। साइड से जैसे पानी रोटेट हो रहा है फ्रॉम द बेस, क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ द साल्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, द वाटर इज बॉइलिंग रैपिडली। तो ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमने ऐसे बीकर यूज करने हैं, बीकर कौन सा होना चाहिए, बोरोसिल का। कभी दूसरे बीकर पे ट्राई मत कीजिएगा। प्लीज सी एट द बेस अप्रोक्सीमेटली क्या हो चुका है, नमक डिसॉल्व हो चुका है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ द solute is there. This show that with the increase in the temperature solubility increase. देखिए टोटल क्लियर solution is there now.
हमारा सोल्यूशन क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें बर्फ डालते हैं, फिर देखते हैं कि आइस डालने के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए इसमें अभी आपको सॉल्ट नहीं दिख रहा है। नाउ आई विल ऐड ए आइस क्यूब इन इट। हम क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर एक आइस क्यूब डालते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ता है। स्टूडेंट्स, यू कैन इजिली वॉच एट द बेस हियर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ से, ये जो पानी है, नीचे पानी बहुत गर्म है, आइस क्यूब थोड़े ठंडे थे, बट स्टिल गर्म पानी क्या कर रहा है, आइस को मेल्ट कर रहा है। आप जानते हैं विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर चीज़ों की, मैंने पहले कहा था, पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, हल्के हो जाते हैं। देखिए ये वेपर्स वाटर के जो है दिख रही हैं, एक तो ऑक्सीजन है, बीच में जो खाली स्पेस था, एयर बची होती है। आइस क्यों फ्लोट करती है, आइस इसलिए फ्लोट करती है बिकॉज आइस हैव द वॉइड्स। आइस के बीच में खाली जगह होती है जिसमें एयर फेड होती है। तो आइस जो है तो पानी का ही रूप, लेकिन कहाँ हल्का हो जा, सॉलिड होने के बाद हल्की हो जाती है और ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है, बिकॉज आइस हैव वॉइड्स, इन द वॉइड्स देयर इज अ एम्प्टी स्पेस, ओके, दैट्स व्हाई इट्स डेंसिटी डिक्रीज। इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए ये तैरती है। चलिए अब बेस पे देखते हैं क्या हो रहा है। शायद आपको दिख रहे होंगे पार्टिकल सेटल हुए, दिख रहे हैं। देखिए कुछ कुछ नमक जो है वो बेस पे आके सेटल होना शुरू हो गया हुआ है। अभी भी यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए आपके पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं। अभी और होगा ठंडा जितना पानी होगा, क्योंकि स्टिल अभी पानी जो है, पानी अभी गर्म है। धीरे जैसे पानी गर्म होगा ठंडा हो जाएगा, आपको इफेक्ट दिखेगा। देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, नीचे जो है साल्ट के पार्टिकल्स बैठ चुके हैं। बेटे हमने हालांकि इसमें आइस ऐड की है, इसका मतलब हमारा अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट है ये भी बड़ा है। अगर आप आइस नहीं ऐड करते, इसको डायरेक्ट ही कहाँ रख देते, फ्रीजर में रख देते और अगले दिन देखते या 2 घंटे के बाद देखते, तो अमाउंट ऑफ जो हमारे सल्यूट पार्टिकल्स है दैट विल सेटल एट द बेस, वो इससे कहीं ज्यादा होते। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। घर में ध्यान रखिएगा, बीकर ना हो तो किसी दूसरे बर्तन के साथ कीजिए, लेकिन मदर फादर की प्रेमिस में कीजिए। कभी भी रिस्क ना लीजिए गैस के साथ और गर्म चीजों के साथ, हो सकता है कहीं आप इंजन ना हो जाए। अपना ध्यान रखिए। तो विज्ञान अंश एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।